नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मंथली वीडियो फिर से लेकर आए हैं वृषभ लग्न। लग्न के हिसाब से इसको देखें, राशि के हिसाब से नहीं। और ये मेष साइन है, ये वृषभ आपका यहीं पर ल लिखा होगा, एल लिखा होगा या ASC लिखा होगा, तभी ये वीडियो आपके लिए। एक नंबर यहीं पर लिखा होगा, लेकिन ये 2 नंबर का राशि वृषभ लग्न के हिसाब से देखें। ये वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो है। हर महीने में आधा, नियर अबाउट आधा 15, 16, 16, 17 इसी बीच में संक्रांति होता है। तो ये 16 दिसंबर को संक्रांति संक्रमण होने जा रहा है। बृहस्पति सूर्यदेव आपका वृश्चिक राशि को छोड़ के धनु साइन को जाएंगे। ये कहलाएगा धनु संक्रांति और ये चलेगा 15 जनवरी तक का वीडियो। 15 जनवरी को फिर सूर्यदेव यहाँ मकर साइन को जाएंगे। वो संक्रांति का नाम होगा मकर संक्रांति। और ये संक्रांति का टाइमिंग मैंने लिया 4:09 PM दिल्ली का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हिसाब से। और उसी दिन सैटरडे का दिन भी है, शनिवार। तो लग्न लाड़ आपका बहुत मायने रखता है। शुक्र लक्ष्मी जी का कारक, धन का, व्यापारी, बिजनेस, शौकीन ये जगह है। यहीं पर चंद्रमा उच्च होते हैं। मन का कारक चंद्रमा यहीं पर उच्च होती है। और आपका लग्न लड़ शुक्र अभी खुद का घर में है, मतलब तुला राशि में है, लेकिन ये 6 हाउस है। 6 हाउस है, कहीं से पैसा की किल्लत, फाइनेंशियल डेफिसिटी को मैनेज करने के लिए कहीं से लमसम अमाउंट का क्रेडिट, ये पीरियड आपका है। जो कि बीते महीने में ऐसा कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था फाइनेंस की हिसाब से। शायद ऐसा कुछ नया डेस्टिनेशन पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये शुक्र दिला देंगे। कोई बैंक, कोई बैंकर्स, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो, एक लमसम अमाउंट का फाइनेंस आपके हाथ को आने को है। इसको अनदर साइड पे देखें। अगर कोई बॉन्ड है, जैसे कि इंश्योरेंस में ऐसे कुछ आपका म्यूचुअल फंड्स है, ऐसे उसका एग्नेस्ट में, जैसे कि उसको मॉर्गेज देकर उसका एग्नेस्ट में कुछ पैसा लाना, इसको भी लोन कहते हैं। सो ये संभावना बहुत जगाती है शुक्र यहां। और 6 में शुक्र का होना, लग्न लड़ गोल्ड के एग्नेस्ट में, मतलब गोल्ड को मॉर्गेज रख कर उसका एग्नेस्ट में जो पैसा लाया जाता है, ये सिम्टम्स भी यहीं पर बनता है। और शुक्र नक्षत्र अभी बिलोंग्स करते हैं राहु देव का। राहु आपका 11th हाउस में अभी विराजमान है। और खुद राहु यहीं पर बुध देव का नक्षत्र में है, बुध आपका 2nd हाउस का। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, राहु जैसे भी हो अचीवमेंट करना, तो पैसा का किल्लत उसको फुलफिल करने के लिए या चुकाने के लिए या भरपाई करने के लिए रास्ता तो कुछ तो निकलवाना चाहिए। तो ये रास्ता कैसे भी हो राहु दे देंगे, लेकिन उसको पॉजिटिविटी में मत लीजिए। क्यों? शुक्र 6 में है। राहु, शुक्र एंड बुध तीनों का अब कॉम्बिनेशन बनता है। पैसा तो आएगा, ये फाइनल फैक्ट है, लेकिन पैसा ऐसे हिसाब से आएगा अपना प्रॉपर्टी की एग्नेस्ट में, या आपका सिविल स्कोर की एग्नेस्ट में। ये शुक्र ये जगह छोड़ेंगे स्कॉर्पियो में 25 दिसंबर को। 16 दिसंबर से वीडियो है, 25 दिसंबर को। 16 से 25 तक का जो टाइमिंग वो आ जाएगा आपका 7th हाउस को। और मंगल 28 दिसंबर को, मतलब 3 दिन के बाद वो चले जाएंगे आपका 8th हाउस को। तो यहां पर शुक्र सिंगल हो जाएंगे 7th हाउस।
दाम्पत्य जीवन का कारक है। और यहीं पर राहु का 9वां दृष्टि है। देखिए आपका हॉरोस्कोप में राहु कौन सा तारा चक्र में पड़ता है, किसका नक्षत्र में, और वो नक्षत्र तारा चक्र में क्या आता है। अगर राहु आपके लिए फेवरेबल है तो आपके लिए फाइनेंशियल गेन ये 2024 आपके लिए बहुत बेस्ट बेटर जाएगा, और वो दिलाने वाला ही राहु है। कैसे भी हो, चाहे हुक और बाय क्रुक। और ये मंगल 8वां घर को जब चले जाएंगे, कहीं पैसा की लालच में कुछ गलत काम ना करें, अनसोशियल, अनएथिकल, गवर्नमेंट का एग्नेस्ट में, सिस्टम का एग्नेस्ट में, ये प्लीज मत करिए। इस तरह का बिजनेस मतलब होता है आजकल, पकड़ा गया हमारा पारादीप एयरपोर्ट में 200 करोड़ का, क्या नाम है, कोकेन तो देखा नहीं कभी, हमारा न्यूज में फ्लैशिंग हो रहा है। ये सब सुइटेबल नहीं है अभी का टाइमिंग, बिकॉज मंगल आपका 8 हाउस को ट्रांजिट होने जा रहा है, सूर्य के साथ हो जाएंगे। सूर्य के साथ ऐसे सूर्य आपका 8वां घर में है, आपका गवर्नमेंट रिलेटेड जितने चीजें अभी ठीक नहीं है। तो कहीं अगर इस तरह का काम में इन्वॉल्व हो, टाइमिंग ठीक नहीं है। अच्छा, शनिदेव आपका योगकारक प्लैनेट है। इसके लिए शनि क्या कुछ हो सकता है, वृषभ लग्न के लिए शनि योगकारक प्लैनेट। वो शनिदेव आपका भाग्य भाव का और कर्म भाव का दोनों हाउस का ओनर है। शनि पहले बकरी में थे, लेकिन अब वो मार्गी हो गए। 10th हाउस में अभी शनि आपका है। हमेशा आपका कर्म, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब, आपका ड्यूटी को हमेशा प्रायोरिटी दे, सम्मान दे, एफर्ट दे। जितना दोगे आपका कर्म ही आपको रिटर्न देगा। और जब कर्म का सवाल आता है, खुद को पूछिए कि मैं आया क्यों, कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। 3 सवाल आप खुद को सुबह उठते ही पूछिए, इसका सॉल्यूशन खुद निकालिए। शनिदेव आपके लिए झोला क्या छप्पर फाड़ के वो दे देंगे। ये 24 आपके लिए बहुत बेस्ट जाएगा। विदेश के लिए अगर आप रेडी हो तो बृहस्पति ये चांसेस दिलाने का बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि विदेश से कुछ गेन मीन्स 11th हाउस का ओनर अभी 12वां घर में, जो गेन आप एक्सपेंडिचर करोगे जाने के लिए, फ्लाइट वगैरह, वीजा वगैरह, ऐसा अगर क्या कुछ प्लानिंग है। और 5th हाउस में अभी केतु, स्टूडेंट हो, अगर बाहर जाने का, पढ़ाई करने का ऐसा कुछ मन है तो ये थोड़ा दिक्कत हो सकता। लेकिन देखें आपका अभी केतु आपका किस पोजीशन में है। केतु का महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा ये चल रहा है क्या, कहीं ये केतु देव आपका तारा चक्र में विपद तारा में क्षेम और प्रत्यरी और बद्ध तारा में नहीं आते हैं। ये कंडीशन से अगर अप्लाई होता है आपका हॉरोस्कोप में तो थोड़े दिन रुक जाइए, अभी थोड़ा और स्ट्रांग होने दीजिए मंगल को। जबकि 9th 10th 11th ये जो उनको शुक्र आपका आ जाएंगे लग्न लड़, जब आपका 9th 10th 11th ये तीनों हाउस को ट्रांजिट करेंगे, जबरदस्त मौका आपको हाथ को आएगा। क्यों, ये शनि का घर अपना मित्र था, कुंभ साइन शनि का घर अपना मित्र था। 10th हाउस में शुक्र का मिलना शनि के साथ ये और फेवरेबल है। और 11th हाउस में शुक्र आपका उच्च का हो जाता है, हाईली उच्च का होती है, और ये गेंद दिलाने का घर है आपके लिए। बेस्ट टाइम आ रहा है। अगर जॉब में हो, कई दिनों से आपका प्रमोशन पड़ा हुआ था, बहुत सक्सेस होने का चांसेस है। हाँ, आपका पत्री में क्या शो अप करता है, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा क्या चल रहा है, अभी नक्षत्र क्या है आपका, तारा चक्र में कौन सा नक्षत्र नेगेटिव में फॉल्स होती है, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। और हाँ, डिग्री वाइज भी उच्च होती है शुक्र लास्ट डिग्री में उच्च नहीं है। ये अगले जब ये ट्रांजिट होगा तब मैं बताऊंगा। किसी वीडियो में मैंने बताया था कि हमेशा हम बता देते हैं ठीक है शनि यहीं पर उच्च का है, बट उसका है डिग्री कितने में,
कितने डिग्री में वो उच्च का होती है। बृहस्पति जैसे कर्क साइन में उच्च का होती है, लेकिन कितने डिग्री में, हर प्लैनेट का एक डिग्री वाइज होती है, तो अभी वो उच्च माना जाता है। एंड कभी कभार होता क्या है, ब्लाइंडली हम जेमस्टोन पहन लेते हैं, ब्लाइंडली कोई बता देता है बस। देखिए कोई ग्लास, कांच के ग्लास में गर्म वाला दूध डालिए, एक टाइम आएगा वो फुल भी हो जाएगा, फिर उससे डालता रहिए, वो उभर के ऐसे गर्म वाला दूध उभर के ऐसे नीचे आ जाएगा, जो कि नुकसानदेही है। जेमस्टोन एग्जैक्टली वही चीज है। मतलब प्लैनेट अगर एक राशि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में मान के चले 28 तक पहुंच गया है आपका जन्म पत्री में, जो ऑलरेडी ग्लास फुल हो चुका है, उसमें डालने से कुछ फायदा नहीं है। अगर खाली है, पहले देखें ये वो कारक प्लैनेट कहीं वीक है, नीच है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, दृष्टि में है, पापी प्लैनेट्स का, पापी ग्रहों का दृष्टि में है, पत्ता के नीचे अगर है तब तो स्टोन लगाइए, पत्थर के नीचे अगर है फायदा कुछ नहीं है। सो कुल मिला के टाइमिंग ठीक है, लेकिन पेरेंट बनने का अगर प्लानिंग है तो ये थोड़ा दिक्कत आपको हो सकता है। यहां फीमेल हॉरोस्कोपी बीवी रमन ने लिखा है, यहीं पर चलते हैं थोड़ा। 5th हाउस, द जनरेशन, क्रिएटिविटी, सृष्टि करने का जो क्षमता, पंचम भाव होती है। ब्रह्मा को भी हम डायरेक्टली मानते हैं कि वो भी पंचम हाउस का ओन है, और इनडायरेक्टली ब्रह्मा इज इन देयर विद इन मदर, कि जन्म देने का जो क्षमता, सृष्टि करने का वो जो क्षमता, और मेल जेंडर को क्यों वो अधिकार नहीं दिया। सो फीमेल जेंडर बहुत महान होती है। एंड ये 5th हाउस में ये केतु का होना, और काला पुरुष की कुंडली अगर इसको हम बना दें तो ये हाउस होती है शरीर से हमारा जितने सारे गंदगी एग्जिस्ट होती है, और हमारा शरीर से हम जितने सारे पॉजिटिविटी इनपुट करते हैं, ये वृषभ राशि होती है। इसीलिए तो इसी घर में आपका लग्न लॉर्ड शुक्र यहाँ नीच होती है, क्योंकि ये गंदगी का घर है। सो कहने का मतलब मेरा, केतु अगर आपका ये ताराचक्र में माइनस में फॉल होती है, केतु अगर नक्षत्र डिवीजन, नक्षत्र सिद्धांत में ठीक नहीं है, केतु आपका एक्सपेक्टेशन जन्म पत्री में कोई पापी ग्रह से दृष्टि है, तो कुछ रेमेडीज करें। क्यों? यहीं पर फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती है, आइदर पर्टिकुलर डेट से पहले होना, आइदर बहुत दिन के बाद होना, कभी कभी 6-6 महीने में एक बार होना, होने से पहले कई सारे दिक्कतें, पेन्स वगैरह वगैरह, जितना अमाउंट्स होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा होना, शरीर पूरा निस्तेज हो जाना, उससे कहीं कम होना, जैसे कि फील नहीं होगा कि हाँ हुआ, होता है या नहीं, बहुत वो चीज है। सो ये अगर पोजीशन है तो पेरेंट बनने के लिए थोड़ा दिक्कत, डॉक्टर कंसल्टेशन करें या तो होम्योपैथिक का सहारा ले, बेस्ट होगा। अगर नहीं तब तो ठीक, केतु अगर पॉजिटिविटी में तब तो ठीक, आप आराम से पेरेंट बन सकते हैं। लेकिन कहीं कुछ ऐसा है, मेल हॉरोस्कोप में भी अगर 5th हाउस अफेक्टेड है, 5th हाउस के ऊपर पापी ग्रहों का दृष्टि है, या 5th हाउस का लॉर्ड जाके किसी मालेफिक के साथ बैठा है 6 में, 8 में या 12 में, सो दिक्कतें हैं। देखे वो प्रॉब्लम जिन्होंने झेला उन्हीं को ही पता है। शादी हो जाता है 1 साल 2 साल तक, अगर बच्चा नहीं होता है कुछ फर्क नहीं है, चले बहावा मार के बोलते हैं सास ससुर पापा मम्मी कि अभी हमारा बच्चे को अभी नहीं चाहिए, मौज करने दीजिए। 3 साल 4 साल 5 साल हो गया, धीरे धीरे आ जाएगा दिमाग में कि इतना देर क्यों होता है। फिर
शुरू हो जाता है कबड्डी का खेल, डॉक्टर के पास जाओ, इसके पास उसके पास, टेस्टिंग करो, प्रॉब्लम क्या है क्या। अगर वो 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल हो गया तो एक मायूसीपन की जीव नहीं होगा क्या। वो जो टाइमिंग जिन्होंने झेला उन्हीं को पता है। आया है बहुत हॉरोस्कोप आया है। लंदन में एक दोस्त जिनके साथ मेरा फिजिकली अभी तक मुलाकात हुआ नहीं, वो 85 ईयर का है एंड अच्छा जेन्युइन पर्सन। वो 85 ईयर तक उनका होम्योपैथिक में बहुत रिसर्च है, बहुत ऑनेस्ट ऑनरेबल एंड नोबेल पर्सन है। इस तरह का केसेस में उनको दिए थे 2-3 केसेस डायरेक्ट फोन को उनके साथ शेयर और उनका फोन को क्लाइंट के साथ शेयर। बस चले, माँ भगवती का बहुत आशीर्वाद उन्हीं के पर। सो ये सब कंसल्टेशन में ना, ये ज्योतिष एक चीज ना आपको एक आइडेंटिफिकेशन दे देता है। ये अपना लोकेलिटी में नहीं है, सराउंडिंग वर्ल्ड में। ये ज्ञान एक चीज होती है ना, उसका कुछ क्या, उसका वैल्यू बहुत ऊपर लेवल का है। एंड ज्ञान ही आपको ज़्यादातर क्या करेस्पॉन्डेंस करवाता है। सो धन्यवाद ईश्वर को, शायद मैं कभी ज्योतिष करूँ ये भी मैंने नहीं सोचा था। आपने मेरी मैथ जानने के लिए मेरा लाइब्रेरी बढ़ने लगा, लेकिन जब कोरोना आया धीरे धीरे मैं इसमें आया, बहुत लोगों से जोड़ चुका हूँ, बहुत बड़े बड़े लेवल, बहुत लोगों का पूजा हो चुका है ऑलरेडी। किसका 10वां विद्या में से क्या रुद्राभिषेक जन्म सब होता ही रहता है। चले, जीवन का ये अगर लक्ष्य है, ईश्वर ने मेरे को दिया कि देख रास्ता तेरा यही है, किसी के काम में आ, इसको मैं सादर रिसीव करता हूँ, प्रभु जी को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अगर मेरे को चुना है। सो ये है प्लानिटरी ट्रांजिट 24 के लिए रेडी रहे, बहुत अच्छा टाइमिंग आ रहा है। अब चलते हैं थोड़ा, ये जो चंद्रमा का ट्रांजिट आपका डेली रूटीन, इसको आप राशिफल के हिसाब से भी देख सकते हैं। 16 दिसंबर का टाइमिंग मैंने लिया। 16 दिसंबर को मकर से कुंभ को चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 15:44। इसको आप 24 आवर के हिसाब से लीजिए। मकर से कुंभ साइन को, यहाँ कुंभ में शनि है, शनि के साथ 10th हाउस में एक 20 दोष बनेगा। सो जॉब एंड प्रोफेशन में उस दिन लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ नहीं करे, थोड़ा सबर करें, इसको क्रॉस देता हूं। टाइमिंग अगर लिख सकते तो आप लिख सकते हैं, डेटेड दिया, पूरा टाइमिंग मैंने दिया। 19 को कुंभ से मीन, आपका कुंभ साइन मीनो साइन चले जाएगा राहु के साथ चंद्रमा। 10th एंड 11th जो 2 हाउस, ये 2 हाउस आपके लिए सही नहीं है इतना दिन, कम से कम 16, 17, 18, 19, 21 को मेष साइन को जाएंगे 22:08। ये 12वां घर है आपका, बृहस्पति है, चंद्रमा आ जाएंगे। मन करेगा कुछ एक्सपेंडिचर कराने के लिए, शॉपिंग हो सकता, शुक्र का 7वां दृष्टि, कुछ गहना खरीदने के लिए मजबूरी में हो, खुशी से हो, कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज घर को लाना, शौकीन चीज कुछ घर को लाना, ये डेटेड्स आपका जब चंद्रमा आएंगे। मेष से इसको क्या आगे टीक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं। मेष साइन से वृषभ को जब आएंगे, ये लगना है आपका, यहां चंद्रमा बहुत उच्च है, लेकिन मंगल का 7वां दृष्टि है, जो मंगल के आपका 12वां घर का एंड 7th, इसी घर का ओनर, आपके लिए मंगल बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव। वैसे ये बैठा है 7वां घर में लड़ाई झगड़ा मत करिए, टाइमिंग ठीक नहीं है। शुक्र आपका 6 हाउस में, छोटी मोटी बातें पति पत्नी में या पत्नी पति में होगा, वो सुलझने का नाम नहीं लेगा, वो बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। बृहस्पति का दृष्टि है आपका 6 हाउस में, हर चीज बृहस्पति बढ़ा देते हैं, एक्सटेंशन कर देते हैं, फैला देते हैं, मतलब बड़ा कर देते हैं, सुलझाने का चांस ही नहीं बृहस्पति के पास। 7वां दृष्टि में आपका 6 हाउस, फिर शुक्र जाएंगे यहाँ। सो ये टाइमिंग में कम से कम घर का माहौल को ठीक रखें, जितना हो सके कम से कम बात करें। इसी लिहाज से ठीक नहीं, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो,
सो मेष से वृषभ साइन, सॉरी, ये लग्न ये परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमेशा लग्न में चंद्रमा ठीक होते हैं। और वृषभ से मिथुन साइन आपका 26 दिसंबर, सेकंड हाउस, पैसा दिलाएंगे कहीं से। ये सेकंड हाउस मिथुन साइन बुध का घर है, और बुध का दृष्टि में अभी घर है। ऑन एक्सपेक्टेशन गेन, आपने सोचा नहीं था इस तरह का पैसा कहीं से आएगा, शायद नया साल शुरुआत से पहले आपके पास आ जाए। और 28 दिसंबर मिथुन से कर्क, थर्ड हाउस, चंद्रमा के ऊपर 5वां दृष्टि। सो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग रखे। अगर इंटरव्यू वगैरह उस दिन भाईवावस है तो प्रिपरेशन ठीक से करके जाइए। चंद्रमा का खुद का घर, फिर भी मैं एक टिक के साथ एक क्रॉस देता हूं। और आपका 31 दिसंबर, 31 दिसंबर कर्क से सिंह, फोर्थ हाउस आपका, शनि का 7वां दृष्टि। सुख में कुछ कमी, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में रिलेटेड हो, कुछ जॉब ऐसा, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा, एएमसी या क्या कुछ ऐसे सरकारी स्तर से, तो थोड़ा जॉब की सेक्टर में भी खुशी नहीं रहोगे आप। 31 दिसंबर ऐसे जाने दीजिए। ये 2023 को बाय बाय टाटा करें। 31 से 2 तक सिंह से कन्या, केतु के साथ, राहु का दृष्टि, कोई कंफर्टेबल प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। नया साल मनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ प्लान मत बताइए, किसी और का प्लान को बस हाँ कर दीजिए। किसी और ने प्लान एंड प्रोग्राम बनाया, उसी में जुड़ जाइए, लेकिन खुद मॉनिटरिंग होके किसी के ऊपर मत थोपिए, नहीं तो नया साल ठीक नहीं जाएगा। किसी का प्लान में कॉम्प्रोमाइज कर ले, हाँ कर दीजिए। देखते हैं क्या होता है नया साल। कमेंट सेक्शन खुला है, आप लिखना है जरा। तो इसको 2 जनवरी तक इसको क्रॉस अनटिक देता हूं। 5 जनवरी कन्या से तुला, शुक्र के साथ चंद्रमा, बृहस्पति के 7वां दृष्टि, लेकिन 6 हाउस है, 6 हाउस है। कोई फीमेल जेंडर से क्वारल मत करिए, कोई भी फीमेल जेंडर से हो, चाहे घर में हो, बाहर में हो, कहीं भी हो, अगर करोगे तो पछताना पड़ेगा। 5 जनवरी कन्या से तुला, ये क्रॉस देता हूं। 7 जनवरी तुला से वृश्चिक, 7 जनवरी तक मंगल चले जाएंगे। 28 दिसंबर यहीं पर मंगल नहीं होंगे। चंद्रमा का ये जगह नीच का है, 7th हाउस, और राहु का 5वां दृष्टि। फिर से दोहराता हूं, परिवार में बैलेंस ठीक रखें। छोटी सी बात आपका बहुत ऊपर तक जा सकता, क्रॉस दिया है। 9 जनवरी वृश्चिक के छोड़ के धनु को, ये भी 8 हाउस। देखिए चंद्रमा का ये जो डेटेट्स इतना तक ठीक नहीं है, इतना तक ठीक नहीं। मीन्स नया साल का स्टार्ट जो हफ्ता होती है 7 डेज का, कुछ मानसिक तौर पे, चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक तौर पे खुशी नहीं मिलेगा। तो उसी हिसाब से उसको नया साल एंजॉयमेंट करें, चुप्पी रहे, प्लान प्रोग्राम खुद ना बनाए, किसी और का प्लान प्रोग्राम में कंसीडर करें, ठीक जाएगा। फिर 11 जनवरी धनु से मकर को चंद्रमा जाएंगे, 9th हाउस, केतु का 5वां दृष्टि, और कोई मेलेफिक का दृष्टि नहीं है। फिर भी भाग्य भाव ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद चंद्रमा शनि के साथ ट्रांजिट लगाएंगे। शनि के साथ जब कुंभ साइन को आ जाएंगे, मकर से कुंभ आपका 13 जनवरी, और 20 दोष बनता है। जॉब प्रोफेशन में शांत रहिए, कुछ नया आइडिया, इनोवेशन अपनी तरफ से किसी को मत कहे, मत बताए, ये ठीक नहीं जाएगा। और कुंभ साइन से मीन साइन, राहु ग्रहण दोष बनकर, ये भी ठीक नहीं जाएगा। तो कई लिहाज से इसी महीने में मानसिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है। मन, पैसा तो आएगा, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बाकी ठीक ठाक है।
और केतु अगर 5वां घर पे, पेरेंट के लिए प्लानिंग थोड़ा समझ के साथ करिए। ये था छोटा सा वीडियो। बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय जगन्नाथ। आज के लिए ये वीडियो के साथ विदा दीजिए, फिर मुलाकात होगा अगले महीना अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।